नमस्कार साथियों, दोस्तों, सीखने वालों और कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का एक पाठ कविता धनुष भंग का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। धनुष भंग का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझें आप। 2 से 54 अर्थात पहला, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केर आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरि तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृलान की नाई, तोरऊ राम गणेश गुसाई। यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोहा दिया गया है, इसका हम संदर्भ बनाना चाहेंगे तो संदर्भ ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर काव्य की व्याख्या नहीं पूछी जाती है, अब संदर्भ सहित उससे 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहले प्रश्न में संदर्भ पूछा जाता है और पहले प्रश्न में संदर्भ पूछ लिया जाता है और संदर्भ में पाठ का नाम, कविता का नाम, कवि अथवा लेखक लिख देते हैं हम। दूसरा प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो वहाँ पर हम जो भी पंक्ति होती है उसके नीचे अंडरलाइन होती है, लकीर खिंची होती है, उसको कहते हैं रेखांकित अंश। केवल उसकी ही व्याख्या करनी होती है, पूरे की व्याख्या करनी होती, पूरे की हमको व्याख्या नहीं करनी होती। और जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है वो विलोम शब्दों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विलोम शब्द थोड़े बता देते हैं आपको। उदित मतलब उदय हुए, उदयगिरी मतलब उदयांचल, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती हैं उसे उदयांचल कहा जाता है। रघुवर कहते हैं श्री रामचंद्र जी से। बाल पतंग यानी बाल सूर्य, छोटा सा सूर्य। बिकसे मतलब खिल उठना और सरोज का मतलब कमल। भृंग मतलब भौरे। समझते हैं हम। पहले तो दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदयांचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य। ठीक है, रघुनाथ रूपी बाल सूर्य अर्थात श्री राम जी को एक बाल सूर्य मान लिया गया है, क्योंकि स्वयंवर सभा में जब वह गए थे तो वह सबसे कम आयु के 2 बालक गए थे, राम और लक्ष्मण। वहाँ पर कई शूरवीर प्रतापी, ठीक है, और धर्मांध, मद से क्रूर, हर प्रकार के, हर प्रवृत्ति के, हर स्वभाव के राजा गए थे। लेकिन उन सब में श्री रामचंद्र जी ही ऐसे थे जिनकी आयु सबसे कम थी। उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी थे। तो श्री रामचंद्र जी स्वयंवर में जब गए थे तो उन्हें क्या मान लिया गया था? बाल सूर्य के रूप में देख रहे थे सभी ऋषि लोग। रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया उदयांचल पर्वत पर। तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे, अर्थात उदास बैठे हुए सभी ऋषि मुनि, क्योंकि अब तक जो भी राजा आ रहे थे धनुष तोड़ने का, जो धनुष भंग करने का प्रयास कर रहे थे, वो सभी क्रूर थे, अत्याचारी थे। उनमें कोई भी सद्गुण नहीं था, दुर्गुण ज़्यादा थे, अवगुण ज़्यादा थे। लेकिन यह बालक ऐसे प्रतीत होते थे इनमें सारे सद्गुण ही हों और कोई भी इनमें बुरा भाव अथवा दुर्गुण ना हो, और सीता के पति बनने के लायक भी थे, योग्य भी थे। तो ऋषि मुनि हर्षित हो उठे, थोड़े खुश हो उठे कि अब तक जो भी राजा आए थे धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे सब ऐसे ही थे, इसलिए वह हर्षित हो उठे।
उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नेत्र रूपी भौरे अर्थात जो उनके आँखें थीं क्रोध से भरी हुई थीं, भौहें तिरछी हुई थीं, अब वो श्री रामचंद्र जी को देखकर थोड़ी शांत हुई और हर्षित हो गई। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातःकाल का बालक सूर्य उदय के पश्चात उद्यानचाल पर विराजमान हो गया। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष भंग न हो पाने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई थी वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सरोवर में कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोशों में बंद भौरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भौरे हर्ष से चंचल उठे, उनमें आनंद की चमक खिल उठी। कहने का आशय ये है, आप इसको सरल भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उद्यानचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी सूर्य, जिस तरह से उद्यानचल पर्वत पर सूर्य निकलता है तो कमल खिल उठते हैं और कमल के अंदर जो बंद होते हैं भौरे वह हर्षित हो उठते हैं, क्योंकि शाम के समय भौरे आते हैं कमल पर और उनमें ही फंस जाते हैं, कमल बंद हो जाते हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब सुबह होगी तब हम निकलेंगे। उसी प्रकार से उद्यानचल पर्वत पर जैसे बाल सूर्य निकलता है, वहाँ ऐसे ही सभा में उपस्थित श्री रामचंद्र जी एक बालक ही थे। वह श्री रामचंद्र जब निकलते हैं तो सभी ऋषि मुनि हर्षित हो उठते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उनके नेत्र रूपी भौरे खिल उठते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी राजा देखे थे वह अभिमानी थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोई अच्छा व्यक्ति आया है, कोई पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम आया है और वही धनुष को तोड़ेगा और सीता जी को स्वयंवर से अर्धांगिनी बनाकर ले जाएगा। ये तो थी दोहा की व्याख्या। अब हम देखते हैं नृपह केर आशा निसनासी से लेकर गणेश गोसाई तक, समझते हैं इसको हम। थोड़े से इनके शब्दार्थ समझ लेते हैं, एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं। निश का मतलब होता है रात्रि, निश रात्रि होता है, और नासी का मतलब होता है नाश होना यानी नष्ट होना। नखल मतलब नक्षत्र, अवली मतलब पंक्ति, लुकाने यानी कि छिप गए, कोक यानी चकवे, जनावई मतलब प्रकट करना, सहजहि मतलब स्वाभाविक, मंजू मतलब सुंदर, कुंजर का मतलब होता है हाथी। पुलक पूरी रोमांच से भरे हुए, आयशु आज्ञा, सुकृत सुंदर, प्रभाव, मृलान मतलब मृणाल, कमल नाल, नाई मतलब भांति। इसकी व्याख्या समझते हैं सरल शब्दों में। श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को उठा तक न सके थे, इसलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी न हुई। अतः आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक क्षण अवश्य बची थी कि शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए अथवा स्वयं सीता उनका वर्ण कर ले। अब क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं, अतः उनकी वह अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं अब धनुष भंग हो ही जाएगा। अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता और संपन्नता का बढ़ चढ़कर जो बखान कर रहे थे, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है, अर्थात उन सभी राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है। वहाँ अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए। कुमुद मतलब पुष्प।
मुरझा गए और कपटी राजाओं रूपी उल्लू छिप गए। रात्रि में चकवे और चकवी का बिछोह हो जाता है, जिस कारण से वे शोक में डूब जाते हैं। अब क्योंकि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवताओं रूपी चकवों का शोक समाप्त हो गया, क्योंकि वे सभी यही चाहते थे कि श्री राम और सीता का यह संयोग हो जाए। अभी तक क्योंकि राम इस संयोग के लिए तत्पर नहीं थे, अतः वे अत्यंत दुखी थे। अब उन्हें तत्पर देखकर उनका दुख दूर हो गया है कि राम और सीता के विवाह की शर्त रूपी बाधा अब समाप्त हो जाएगी। यह बातें सोचकर वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे थे। इसी बीच श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की और सभी मुनियों से धनुष भंग की आज्ञा मांगी। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु राम सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गए। सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया है कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव के धनुष को कमल नाल की भांति सहज ही तोड़ डालें, आसानी से ही तोड़ डालें। श्री राम अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं, अतः सीता जी की माता ने उन्हें वात्सल्य प्रेम पूर्वक देखा और फिर अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर वे स्नेहवश बिलखकर विलाप करती हुई सी उनसे ये वचन कहने लगीं। आशा यह है कि सीता की माता श्री राम की सुंदरता और कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हैं और चाहती हैं कि सीता जी का विवाह उनके साथ हो जाए, मगर श्री राम की कोमलता देखकर उनका मन विचलित हो उठता है कि जब अत्यंत शूरवीर राजा गण इस धनुष को उठा तक नहीं सके, तब यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ पाएगा। इसी संशय के कारण वे अत्यंत भावुक हो उठीं और सीता तथा राम दोनों से अत्यंत स्नेह होने के कारण वे रोकर अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहने लगी। अब व्याख्या नहीं आती है, केवल 3 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, लेकिन हमने आपको सारी व्याख्या बता दी है, क्योंकि किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसको रेखांकित कर दिया जाएगा, तो हमें व्याख्या जानना अनिवार्य है। व्याख्या पूरी नहीं आती है, परंतु फिर भी आप व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लें। तो अगले वीडियो में हम धनुष भंग का 2 से 55 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।